शरीर में सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सही क्वांटिटी बनाए रखने के लिए कई फलों की तरह खजूर का भी सेवन किया जाता है। भले ही खजूर पौष्टिकता से भरपूर हो, लेकिन गर्भावस्था में खजूर खाना चाहिए या नहीं, इस टाइप के कई सवाल गर्भवती महिलाओं के मन में आते हैं। इसके अलावा आगे वीडियो में मैं आपको खजूर खाने के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। प्रेगनेंसी में खजूर का सेवन करने से आपके शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं जो शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के समय आपको कितना खजूर खाना चाहिए और कब से आपको खजूर खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई महिलाओं को भूलने की बीमारी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि वह बहुत जल्दी भूल जाती हैं कि वह अभी क्या कर रही थी और इधर वह किस काम के लिए आई हैं। इस तरह की समस्या होना एक नॉर्मल बात है। फिर यदि आप खजूर का सेवन करती हैं तो यह आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है। इसके साथ दिन में आपको 4 से ज़्यादा खजूर नहीं खाना है और खजूर का सेवन आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मत कीजिए। चौथा महीना लगते ही आपको खजूर खाना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके कम से कम 3 महीने बाद तक आपको खजूर खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय पैरों में, हाथों में, जॉइंट में, हड्डियों में दर्द होता है, उन महिलाओं को खजूर का सेवन अवश्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं में हीमोग्लोबिन और शुगर लेवल इनबैलेंस हो जाता है। कुछ महिलाओं में ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ महिलाओं का ब्लड बहुत कम हो जाता है। फिर यदि आप खजूर का सेवन करती हैं तो आपका ब्लड और शुगर लेवल बैलेंस में रहेगा, क्योंकि खजूर में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कमजोरी या थकान की समस्या अक्सर होने लगती है। यदि आप खजूर खाती हैं तो आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और आप इस प्रॉब्लम से भी बच सकती हैं। चौथा पॉइंट, यदि आप प्रेगनेंसी में खजूर खाती हैं तो आपको कब्ज, गैस की समस्या नहीं होगी, क्योंकि गर्भावस्था में ज़्यादातर महिलाओं को हार्मोन्स में आए चेंजेस की वजह से यह प्रॉब्लम हो जाती है। खजूर में फाइबर होता है जो आपके पेट में यदि ऐंठन, मरोड़ हो रही है या फिर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसे भी ठीक कर देते हैं। खजूर का सेवन करने से आपको पेट से जुड़ी समस्याओं में फ़ायदा मिलता है। खजूर खाने से आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है। खजूर का सेवन करने से आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा। पांचवा पॉइंट, खजूर खाने से आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। आपके साथ साथ आपके शिशु के दिल का विकास भी अच्छे तरीके से होगा। गर्भावस्था में कुछ महिलाओं को दिल की धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा खजूर में फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे आपके बच्चे को माइंड और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीनॉइड जैसे गुण होते हैं जो आँख की समस्या, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों को भी कम करता है। छठवां पॉइंट, खजूर में अमीनो एसिड होता है जो प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खजूर खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपके शिशु को भी घर में कोई परेशानी ना हो, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी भी ना हो और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, तो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खजूर का सेवन अवश्य करें। खजूर में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। खजूर खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा यदि आप प्रेगनेंसी में खजूर का सेवन करती हैं तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बची रहेंगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ महिलाओं के लिए खजूर खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, गर्भावस्था में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में खजूर नहीं खाना चाहिए। चौथा महीना लगते ही आपको खजूर खाना है। इसके साथ जिन महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं है तो उन्हें खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा खजूर का सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि खजूर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। खजूर में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है।
इसलिए अधिक खजूर का सेवन करने से आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है और पाचन से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।